हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो G7 कंट्रीज़ हैं वो कैसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है उसे हेड ऑन ले रहे हैं और क्या क्या इसमें कारण है जिसके कारण कि चाइना के पीछे ये लोग अब पड़ गए हैं, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है और ये लोग उसके अगेंस्ट में कौन सा प्रोजेक्ट क्या ला रहे हैं। इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। और यहाँ पर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ग्रुप ऑफ 7 क्या है। G7 कंट्रीज रिच कंट्रीज का 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम है। और ये जो कंट्रीज हैं रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं 58% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ। यानी कि आप देख सकते हैं कि विश्व के पूरा जो संपत्ति है उसका 58% यानी कि आधे से ज़्यादा सिर्फ 7 कंट्रीज के पास हैं। तो अगर ये लोग चाइना को हेड ऑन लेना चाहें, चाइना को किसी तरह से परेशान करना चाहें या उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी को काउंटर करना चाहें तो ये काफ़ी आसानी से उसे कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लोग देखिए कि रिप्रेजेंट करते हैं 46% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स, और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देखें तो भी ये 32% रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड है। यानी कि ये 7 कंट्रीज इतने वेल्दी हैं कि ये कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहें चाइना के अगेंस्ट में या किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में तो ये काफ़ी आसानी से उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इनकी जो अभी मीटिंग चालू हुई है 12 जून को, और ये हो रही है ब्रिटेन में, क्योंकि इस बार G7 की जो चेयरमैनशिप है वो ब्रिटेन के पास है और इसे लीड करेंगे बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन से ये मीटिंग शुरू होने के पहले ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बात की थी और उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, चाइना के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में बात किया था। और उन्होंने वहाँ पे कहा था कि यहाँ पे कॉन्क्रीट एक्शन लेना पड़ेगा जो फोर्स्ड लेबर का अप्रोच है चाइना का, क्योंकि चाइना में देखिए फोर्स्ड लेबर का सिस्टम है। वहाँ पर मिनिमम वेजेस चाइना की गवर्नमेंट तय करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा मिलता है। वहाँ पर जो वेजेस तय होते हैं मिनिमम वो भी बहुत कम होते हैं। लोगों को हायर एंड फायर सिस्टम पे रखा जाता है, यानी कि अगर आपकी नौकरी बची है तो कब तक बची है इसका कोई गारंटी नहीं है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। और वहाँ पर काम करने के लिए ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाया जाता है। और इसमें मेनली जो तिब्बतियन रीजन है, जो जिनजियांग प्रोविंस का रीजन है, इन सब रीजन में ये फोर्स्ड लेबर का कुछ ज़्यादा ही उपयोग होता है, क्योंकि ये सारे रीजन में जैसे जिनजियांग प्रोविंस से होकर सीपैक प्रोजेक्ट गुजर रहा है और ये सीपैक प्रोजेक्ट में थ्रू आउट पाकिस्तान भी काम करने के लिए वहाँ से जिनजियांग से उइगर मुस्लिम्स को पकड़ कर ले आते हैं। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन हो रहा है, अगेंस्ट द विल ऑफ लेबर उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर काम के लिए ले जाया जाता है, उन्हें एडिक्वेट पेमेंट नहीं दी जाती है। तो इन सब इशूज़ पर चाइना को यूएस घेरने की तैयारी में है और उन्होंने कहा है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म बीजिंग के अगेंस्ट में अपनी जो फाइनल स्टेटमेंट होगी G7 कंट्रीज़ की, जो हम लोग साझा बयान देंगे उसमें हमें फाइनल स्टेटमेंट में बीजिंग की जो क्रिटिसिज्म है उसे इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे देखिए कि बीजिंग को तो हेड ऑन ले रहे हैं, लेकिन उसमें इनका मेन जो मोटो है चाइना की जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे हेड ऑन लेना है। और ये BRI क्या है, तो ये लॉन्च हुई थी 2013 में, जो कि एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने आते के साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और इसमें इनका मेन मोटिव ये था कि ये चाइना को सुपर पावर बनाना चाहते हैं इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली हर तरह से, और इसीलिए इन्होंने अपनी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और अपना मार्केट का दायरा बढ़ाने का, अपने गुड्स का मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और इस प्रोजेक्ट में मेनली इन्होंने डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का अप्रोच लिया। और ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, एशिया के, यूरोप के, अफ्रीका के,
या लैटिन अमेरिका के, इन सब कंट्रीज़ में ये इन्वेस्टमेंट करते थे और डेवलपमेंट करते थे, जिसमें कि पोर्ट्स हो गए, रेलवेज़ हो गए, हाईवेज़ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हर तरह की चीज़ों के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इशू ये था कि ये जो स्मॉल कंट्रीज़ में या जो लो इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट करते थे तो उनसे ये एग्जॉर्बिएंट इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे और उसके कारण बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं डेट ट्रैप में फंस गई। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा हम्बनटोटा पोर्ट का श्रीलंका के साथ क्या हुआ, या अभी सीपेक प्रोजेक्ट का ही देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितना परेशान है। इन्वेस्टमेंट आ गई है, अब रीपेमेंट की जब शुरुआत होगी तो पाकिस्तान पूरी तरह से फंस जाएगा। ऐसा ही इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, और यहाँ पर देखिए कि इनके चक्कर में आकर 2013 से अब तक 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ फंस चुकी है। और इसी डेट ट्रैप के कारण हमने देखा अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में कि चाइना के अगेंस्ट में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पर भी इन्वायरमेंटल लॉज को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है, लेबर लॉज को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके कारण कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि चाइना जहां पर अपनी प्रोजेक्ट शुरू करती है वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती है, बल्कि चाइनीज़ लेबर, क्योंकि देखिए चाइनीज़ लेबर सबसे ज़्यादा सस्ते हैं, वहाँ पर फोर्स्ड लेबर वो करवाते हैं। जो लोग नहीं भी काम करने जाना चाहते हैं अब्रॉड, उनको भी चाइना पकड़कर ज़बरदस्ती भेज देती है कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको वेजेस कम मिलते हैं। और इसके कारण ये प्रोजेक्ट को खुद ही देखिए, पहले तो फाइनेंस भी खुद कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी देते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेंगे, और जो प्रोजेक्ट की जो ठेकेदारी मिलेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो भी चाइनीज़ कंपनी को ही मिलेगा, उसमें काम भी चाइनीज़ लेबर ही करेंगे। तो जिस किसी भी कंट्रीज़ में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर न तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, न तो इनकम जनरेट हो रहा है। इसी के कारण बहुत सारी कंट्रीज डेट ट्रैप में फंसती जा रही है। और यहाँ पर इन्होंने अब तक 2020 तक अभी तक इन्होंने लगभग 2600 प्रोजेक्ट्स या तो कंप्लीट कर दिए हैं या चालू हैं, और इसमें इन्होंने लगभग इन्वेस्टमेंट की है 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी जीडीपी नहीं है इंडिया की जितना इन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर किस तरह से और कितना एग्रेसिवली ये बढ़ रहे हैं कि देखिए नंबर ऑफ कंट्रीज कितने फंस चुके हैं इनके डेट ट्रैप में और इनके प्रोजेक्ट के साथ साइन कर चुके हैं, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना किया है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स देखिए कितने हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट्स इन्होंने बना दिए हैं जिसका कि इकोनॉमिक वायबिलिटी है ही नहीं। वहाँ पर वो रेलवे प्रोजेक्ट चालू हो गए कंप्लीट होकर, लेकिन उससे उतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही जिससे कि ये लोग चाइना को रिपेमेंट कर पाए। और इसके कारण चाइना वहाँ पर क्या कर रही है कि उन सारे प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर कर रही है कि उनका कहना है कि ठीक है आप नहीं चला पा रहे हो, अपनी इनकम जनरेट कर पा रहे हो, आप ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो लीज पे। जैसा कि इन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट के साथ किया, उन्होंने 99 ईयर्स की लीज पे हम्बनटोटा पोर्ट को ले लिया। ऐसे ही ये बहुत सारे कंट्रीज के साथ कर रहे हैं और अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो यूएस चाइना पे आरोप लगा रहा है कि चाइना कर क्या रहा है, तो सबसे पहली लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर चाइना बिल्कुल इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहा है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से उसका लोन दिया जाएगा, किस तरह से उसके लोन का रिपेमेंट का एग्रीमेंट रहेगा, कितना इंटरेस्ट रेट है, ये सिर्फ दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को पता रहता है, एक चाइना और दूसरा जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तीसरा किसी को भी इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है। आप यहीं पर देख लीजिए कि सीपैक प्रोजेक्ट के बारे में ही जो पाकिस्तान है उसके अलावा चाइना को सिर्फ पता है कि इस प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, अदरवाइज किसी भी थर्ड कंट्री को इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है। और यही चीज़ हुई थी हम्बनटोटा पोर्ट के साथ, और जब रिपेमेंट नहीं कर पाया तो उन्होंने 99 ईयर्स की लीज पे ले ली, और सीपैक के साथ भी बहुत हद तक चांसेस है, और ग्वादर पोर्ट के साथ भी यही चीज़ होने वाली है। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स ये लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इनका काम है लो कॉस्ट में प्रोजेक्ट ख़त्म करना। ये कम पैसे लगाकर उसे फटाफट ख़त्म करके वहाँ से इनकम जनरेट करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चालू किया
तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की ज़रूरत होगी, प्रॉपर वहाँ पर इमिशन नॉर्म्स की ज़रूरत होगी। तो इन सब चीज़ों पे ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। इनका बस एक ही मुद्दा होता है कि हमें फटाफट प्रोजेक्ट खत्म करना है, अपने इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करनी है। उसके बाद है पुअर लेबर स्टैंडर्ड्स। तो इन्होंने तो एक तो फोर्स्ड लेबर की सिस्टम जो चालू कर रखी है सो है। उसके बाद ये लोग जहाँ पर प्रोजेक्ट में काम करने जाते हैं वहाँ पर उनका न तो हाउसिंग का, लॉजिंग का प्रॉपर इंतजाम रहता है, न ही तो उनके फूड का प्रॉपर इंतजाम रहता है, ना तो हेल्थ केयर का प्रॉपर इंतजाम रहता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी चाइना को घेरने की तैयारी है। यूएस ने इन सब चीज़ों के लिए भी आरोप लगाया है। उसके बाद यहाँ पर आरोप लगा है कोएर्सिव अप्रोच ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। तो ये चाइनीज गवर्नमेंट जो है सो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट तो लुभावने वादे करके दे देती है, और उसके बाद जब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करने में असफल रहती है या लोन रिपेमेंट का इशू आता है, तो ये दबाव बनाकर बहुत सारे कंट्रीज़ को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। जैसे कि इन्होंने श्रीलंका में हमनटूटा पोर्ट को टेक ओवर कर लिया। अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत सारे इन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स टेक ओवर कर लिए हैं। पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और बाद में फिर जब रीपेमेंट की इशू आई तो ये लोग कोएर्सिव हो गए, वहाँ पर उन पर दबाव बनाकर उन्हें प्रताड़ित करके और ये प्रोजेक्ट इन्होंने वहाँ से टेक ओवर कर लिया। और यहाँ पर चाइना को इन्होंने ये भी कहा है कि अनफेयर इकोनॉमिक कंपटीशन। अनफेयर इकोनॉमिक कंपटीशन चाइना कैसे कर रहा है? सबसे पहली बात, लेबर स्टैंडर्ड्स अगर लो हैं तो वहाँ पर लेबर के ऊपर खर्चा कम होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, उसके कारण भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से चाइना का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, जिसके कारण कि ये वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली बहुत सस्ते दामों में बेच पाते हैं। ऊपर से यहाँ पर क्या होता है कि चाइनीज गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को बहुत सारी सब्सिडी भी दे देती है, जिसके कारण कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम हो जाता है। टैक्स एग्जम्पशन दे देंगे और बहुत सारी ऐसे इशूज हैं जिस पर कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को घेरने में लगा हुआ है। अब वेस्ट का ऑफर यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहले देखिए, वेस्ट ने कहा है, जो G7 कंट्रीज हैं वो लोग बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड, ये एक इनिशिएटिव चालू करेंगे और इस इनिशिएटिव का कंपटीशन डायरेक्टली रहेगा BRI प्रोजेक्ट से, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से। और इसमें ये लोग सेम एज BRI यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट चालू करेंगे। इस प्रोजेक्ट को जनरली ब्लू डॉट प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। तो ब्लू डॉट प्रोजेक्ट बेसिकली जो होगा सो G7 कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज से फंडेड रहेगा, और यहाँ पर ये लोग भी वैसे ही पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और बहुत सारी चीज़ें जो मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वहाँ पर ये लोग इन्वेस्ट करेंगे ताकि इनको चाइना के एम्बिट से, चाइना के इन्फ्लुएंस से बचाया जा सके और इन्हें डेट ट्रैप में फंसने से बचाया जा सके। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये लोग $40 ट्रिलियन का फंड रेज करेंगे 15 सालों में, यानी कि 2035 तक। $40 ट्रिलियन सोच रहे हैं कितना हेवी अमाउंट है। अभी तक ले देकर चाइना ने लगभग $3.7 ट्रिलियन का ही इन्वेस्टमेंट किया है 2013 से, और तब जाके उसने 2600 प्रोजेक्ट्स पूरे कर दिए हैं लगभग 100 कंट्रीज में। और अगर ये लोग $40 ट्रिलियन, यानी कि आमतौर पर देखा जाए 15 साल में अगर ये लोग इतना फंड रेज करते हैं तो ऑन एन एवरेज लगभग यहाँ पर रेज कर पाएंगे ये लोग $3 ट्रिलियन ईयरली। तो ये लोग चाइना को कभी भी आउट परफॉर्म कर लेंगे, चाइना इनके सामने कहीं नहीं टिक पाएगा, और इस चीज़ से ये लोग चाइना को मार्केट से कम्प्लीटली बाहर कर देंगे। और यही अप्रोच ये लोग यहाँ पर लगाने के बारे में बात कर रहे हैं, और 12 जून को शाम तक इसकी पूरी जो डिटेल्स है ये लोग उसको भी डिक्लेयर कर देंगे G7 की मीटिंग के बाद। तो अब आगे देखते हैं इसमें G7 की मीटिंग के बाद क्या डिटेल्स निकल कर आते हैं, कैसे ये लोग चाइना को यहाँ पर घेरने में लगे हुए हैं। बाकी सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे जब ये डिटेल्स निकल कर आते हैं। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उसे भी आप ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।